परिचय भी बता दीजिए। कुमार आशीष नाम हुआ, बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, AICC के मेंबर हैं। आज राजीव जी की का शहादत दिवस के रूप में पूरे देश भर में कांग्रेस जन आज उनको याद कर रहे हैं। उसी के क्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रायोजित कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। उसी के तहत आज NSY ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो अलग अलग विभाग है, मोर्चा संगठन है, उन लोगों ने संयुक्त रूप से राजीव जी को याद करने के लिए उनके याद में परिचर्चा का आयोजन किया है। साथ ही साथ पुस्तक का विमोचन भी अभी कुछ देर पहले हुआ है। और ये अपने आप में किसी देश के युवाओं के लिए गौरवान्वित महसूस हर एक युवा करता है कि वैसा शख्सियत जिसने देश भर में युवाओं को शक्ति देने का काम किया, जिसने मताधिकार का प्रयोग 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का कार्य किया। साथ ही साथ जो संचार क्रांति, जिस युग में आज हम पूरे देशवासी हैं, जिस युग में आज सारे हम युवा हैं, वो अगर किसी एक ने उसका अगर जनक के रूप में अगर किसी को माना जा सकता है या पूरा सृष्टि आज मानता है, उस शख्सियत का नाम स्वर्गीय राजीव गांधी है। उस शख्सियत को आज हम लोग नमन करते हुए आज उनके याद में अलग अलग कार्यक्रम पूरे बिहार में अलग अलग जिलों में ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया है। मैंने इसके पहले आपको उल्लेख किया कि जो पुस्तक का विमोचन है वो एक संलेख है राजीव जी पे कि किस तरीके से राजीव जी ने देश के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए किस तरीके से सशक्तिकरण करने का प्रयास किया था, क्या उनका सोच था, किस तरीके का उनका परिकल्पना था 21वीं सदी का। वो तमाम चीज़ों को संकलन करके उसी का आज पुस्तिका का विमोचन किया गया है, जिसमें हम सभी के प्रभारी आदरणीय भक्त चरण दास जी, साथ ही साथ माननीय तारिक अनवर साहब, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी और अखिलेश सिंह जी और तमाम बड़े नेता आज एक साथ आदरणीय स्वर्गीय राजीव जी को याद करते हुए आज अलग अलग कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तीसरा लहर आ रहा है कोरोना काल में, इसमें बच्चे का बहुत, इसमें क्या बनना चाहते हैं? देखिए, कोरोना के मसले पे जो हालात है, ये पूरी तरीके से सरकार कहीं ना कहीं आम आवाम को छलने का काम कर रही है। और चूँकि अब तो 2 दावा किया जाता है कि 2 वेव ख़त्म हो गया, तीसरा वेव आएगा, जो एक परिकल्पना है। और ये भी परिकल्पना है कि इसमें छोटे बच्चों को ज़्यादा वो कोरोना का जो वेव आएगा वो ग्रसित करेगा। लेकिन आप एक तरफ देखेंगे कि जो हालात हैं, जिस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, जिस तरीके से विपक्ष हमेशा आवाज़ उठाते रहा है, जो भी परेशानियाँ, जो भी कमियां रही हैं कोरोना काल में, मैं पहले दफ़े में भी जो कांग्रेस पार्टी का जो कोविड सेंटर है, उसको लेके कांग्रेस पार्टी ने कोविड सेंटर बनाया था, जिसका इंचार्ज पूरे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं ही बना था। तो मैंने वो दोनों वेव को देखने का काम किया है, लोगों को मदद करने का कांग्रेस पार्टी का जो संकल्प रहा है, उस ओर हम लोगों ने प्रयास किया था दोनों वेव में। लेकिन हम लोगों ने उस समय से, पहले वेव के समय से हम लोगों ने मांग किया सरकार से कि संरचना का स्थापना हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण हो, अस्पताल और मजबूत किया जाए, अस्पतालों को और खोला जाए अलग अलग ब्लॉक स्तर पे। लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कागज़ पे है, राम भरोसे है। आम आवाम जिस हालात में आज के पहले था, वही हालात में आज भी है। और सब ईश्वर के ऊपर बचा हुआ है कि जो भी इस त्रासदी में, जो इस महामारी में बच जाएंगे, वो हम लोग के बीच में होंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि हम अगर वेव आएगा और हम किसी सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के तहत हम बच जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं सोचना बेईमानी है। बिना वैक्सीनेशन के स्कूल वगैरह खोल दिया गया, वही चीज़। एक तो जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया था, आप जब लॉकडाउन हुआ था तो किस तरह का हालात था, किस तरीके से मध्यम परिवार के लोग जो
बिजनेस क्लास थे, जो आम छोटे दुकानदार थे, वो किस तरीके से सड़कों पर थे, किस तरीके से लोगों का जो पूंजी था वो पूंजी को किस तरीके से लोगों ने अपने पूरी तरीके से इस पूरे कोरोना काल में उन लोगों का समाप्त हुआ, वो सबके बीच में है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि एक तरफ तो आप लॉकडाउन करते हैं, उसी तरफ दूसरी तरफ जब आपका दावा किया जा रहा है, WHO दावा करती है कि थर्ड वेव में बच्चे ही संक्रमित होंगे, तो छोटे स्तर छोटे क्लास के भी बच्चों का क्लास स्कूल्स का खोल दिया गया है। ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बेईमानी है। वैक्सीनेशन पूरी तरीके से अभी पूरा नहीं कर पाया है बिहार सरकार। पूरे देश भर में एक केरला राज्य में एक आदरणीय राहुल गांधी जी का ही जिला है वायनाड, जहाँ पे 100% वैक्सीनेशन हो पाया है। और बिहार में गांव-गांव में अधिकांश बिहार का अलग अलग जिला तो बाढ़ से प्रभावित है, कि क्या हालात है वो लोग अलग त्रहिमाम है। और साथ ही साथ कहीं वैक्सीनेशन का जो अभाव है, जिसमें वैक्सीनेशन नहीं पहुंच पा रहा है, लोगों तक नहीं जागृति पहुंच पाई है और लोग अभी तक उस ओर नहीं आगे बढ़े हैं, तो आप समझ लीजिए कि उस वैक्सीनेशन के पूरा होने के बावजूद आपने मॉल खोल दिया, आपने सारे शॉप्स खोल दिए, आपने सारा व्यापार खोल दिया, तो आने वाले समय में ये सूचक है कि किस तरीके का हालात हम लोगों के बीच में आएगा। मैं तो बस यही अपील करूंगा जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए कि आप लोग खुद से सुरक्षित रहिए, सरकार के भरोसे मत रहिए। खुद से आप जो भी कर सकते हैं उसका बचाव खुद से खुद करना पड़ेगा, तभी हम और आप सब लोग इस फेस्टिव पे रह पाएंगे।